Hello viewers, I'm Joseph Kadir and you're watching Joseph Educare. आज लॉ ऑफ मैथ सेक्शन क्लास 10 से सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को स्टार्ट किया था। आज हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का सेकंड पार्ट जो है उसमें डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन, इसको हम केसी एक्सप्रेशन का नाम भी देते हैं। डेफिनेशन कुछ यूं है, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants raised to the power equal to their number of moles। उसको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कौन से। Here number of moles A, B, C and D are number of moles. These can be natural numbers. ये नंबर्स हो सकते हैं 1, 2, 3, 4। अगर मैं एक इक्वेशन यहां पे लिखूं N2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ NO। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं लिखूं तो कुछ यूं है, नाइट्रोजन 1, 1 and 2 moles. In the products 2 moles are produced. आए हम यहां पे डेरिवेशन कर। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस। फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर लिखा जाए तो ये यूं लिखा जा सकता है। एक्सप्रेशन को डिराइव कैसे करेंगे? We know that according to the definition, the rate of reaction is directly proportional to the product of the concentrations of reacting substances raised to the power of their number of moles। यहाँ पे ये number of moles हैं। तो अगर हम कहें rate of forward reaction can be derived as the product of molar concentrations raised to the power of the number of moles। यानी अगर आज जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको इसकी हम पावर बना देंगे सिंपली A एंड B। इसी को अगर थोड़ा सा और आगे हम लिखें तो यहां पे रिएक्शन कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट B कहते हैं, KF फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B। In the same way, rate of reverse reaction can be calculated. Rate of reverse reaction is directly proportional to the product of the concentrations of C and D. So C, capital C raised to the power smaller c, capital D raised to the power smaller d। Constant जिसको हमने यहां पर KR से शो किया था, कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। सो कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन R इज इक्वल टू KR कैपिटल C रेज टू द पावर स्मॉलर c, कैपिटल D रेज टू द पावर स्मॉलर d। Now we know that at equilibrium rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction। Then we can write here at equilibrium rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction। We will put the values of RF and RR। The value for RF is AF capital A raised to the power A, capital B raised to the power B। RR is equal to KR capital C raised to the power C and capital D raised to the power D। इन वैल्यूज को हम उसकी जगह पे पुट कर देंगे। So after putting we will get same। जब भी हम रिएक्शन कोएफिशिएंट को लिखेंगे यहां पे तो हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे। इसलिए मैं इसको इधर मूव करूंगा और इसको इधर मूव करूंगा। After rearranging we will get, now we know that KF over KR is equal to KC। It's called equilibrium constant expression
for a reversible reaction. It's equilibrium constant expression for a journal reaction. Students, हम इसको पढ़ते क्यों, ये किस काम आता है? तो आइए एक नजर डालते हैं. सबसे पहली बात कि इस एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं किसी भी जर्नल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जब वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है. या आम लफ्जों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन जब वो इक्विलिब्रियम पर होता है तो उसको हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूंगा. फॉर एग्जांपल 3A प्लस 2B रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस 4D. इस रिएक्शन के लिए आप केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? इसके लिए सिंपली आपको ये सारे स्टेप्स वन बाय वन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं. सिंपल, मैंने जब आपको रिएक्शन कोशेंट पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं सुना तो उसको सुन लीजिएगा. पिछले रिएक्शन में जब हम रिएक्शन कोशेंट की बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था, और अभी भी मैंने आपको बताया कि ये हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे. तो यहां पर ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स. एंड अकॉर्डिंग टू टुडेज डेरिवेशन इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इनके कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे, मीन इसकी पावर बन जाएंगे. तो आइए इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं सिंपल वे में. मेरे साथ साथ रहिएगा. नोट करना चाहते हैं नोट कर लें. केसी एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट्स सी एंड डी, इन दोनों का प्रोडक्ट. लेकिन याद रहे अभी ये मुकम्मल नहीं है क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स को एज अ पावर नहीं लिया. तो आइए इसको लेते हैं. 4 यहां पे डी के ऊपर इसकी पावर बन जाए ओवर ए 3 मोल्स रेज टू द पावर 3, B 2 moles raised to the power 2. स्टूडेंट्स याद रहे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में आता है. राइट केसी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन. तो यहां पे भी मैंने आपको बता दिया. एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आप इसको समझ आए. इसके लिए टेस्ट योर सेल्फ जो बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू द लॉ ऑफ मास एक्शन दिया हुआ, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं जिसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स जो हैं और केसी एक्सप्रेशन लिखने हैं. तो स्टूडेंट्स आज के कॉन्सेप्ट को बेस बना के श्योरली आप इसको लिख सकते हैं. एक और एग्जांपल N2 + 3H2 2NH3 हॉबर प्रोसेस. इट इज अ केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. तो आए इसके लिए लिखते हैं केसी का एक्सप्रेशन. वेरी इजी. ये आपके प्रोडक्ट हैं. नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट 2, रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. हाइड्रोजन 3 मोल्स, नाइट्रोजन 1 मोल. तो केसी का एक्सप्रेशन जब भी लिखेंगे प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे. केसी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू NH3 अमोनिया. सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है इसलिए ऊपर सिंगल ही लिखा जाएगा. आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहां पे नहीं है. अगर तो इनमें ऐड का साइन होता यानी प्लस का साइन होता तो फिर आप इन दोनों को प्रोडक्ट की शक्ल में लिखते, मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखते. आप इनको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो आए नंबर ऑफ मोल्स को इसकी पावर बनाते हैं 2. N2 नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स आर 1, usually 1, we cannot write 1 as a power. Then H2 raised to the power 3. Equilibrium constant expression for the Haber's process. H2 plus I2 reversible reaction 2HI. Now students, number of moles of hydrogen 1, number of moles of iodine 1, and there are 2 moles of hydrogen iodide which is produced here. So we will write Kc expression for this. Kc is equal to products ऊपर एक ही प्रोडक्ट है, एक को ही लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे, and raised to the power 2 because there are 2 moles of hydrogen iodide. Then divided by H2 1 mole and I2 1 mole. Thank you for watching. अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।